पाकिस्तान के विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान सिडनी टेस्ट के चौथे दिन जब बैटिंग करने के लिए जा रहे थे तो मेंबर स्टैंड में बैठे कुछ पाकिस्तानी फैंस ने उनको गुड लक बोला। मोहम्मद रिजवान शायद उसे कुछ और ही समझ बैठे। पहले आप ये वीडियो देखें फिर इस पे बात करते हैं। अब मोहम्मद रिजवान पास खड़ी सिक्योरिटी को बोल रहे हैं कि इन फैंस को आपने इधर नहीं आने देना जो स्टार्टिंग की कुछ सीट्स थी। अब समझ से बाहर है कि मोहम्मद रिजवान बहुत ही क्रंच मोमेंट्स में पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने जा रहे थे। दिन का आगाज़ था, पाकिस्तान की टीम बिल्कुल नीचे लगी हुई थी, 67 फॉर 7 थे। आपने पाकिस्तान टीम को जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में जो फंसी हुई थी आपने उसको रिकवर करना था। तो आपके माइंड में तो बैटिंग के अलावा कुछ चलना ही नहीं चाहिए था। मोहम्मद रिजवान के पास इतना टाइम था, वो जाते हुए जो है वो ग्राउंड के अंदर रुके और फिर सिक्योरिटी वाले जो एहलकार खड़े हुए थे उनको बताते हुए गए। अब मोहम्मद रिजवान के बारे में ये तो हम सबको पता है कि ऑन कैमरा तो वो इस तरह की हरकतें करते हुए नज़र आते हैं, वो प्लेयर्स के साथ जो है वो जोक करते हुए भी नज़र आते हैं। सम टाइम जो है वो अनयूजुअल किस्म की जो है वो अपील करते हुए बिहाइंड द स्टंप नज़र आते हैं, अपने प्लेयर्स पे भी फिक्रे हुए कसते हुए नज़र आते हैं। लेकिन फैंस को इस तरह जो है वो आप जाते हुए बोलें, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बोला था जब इमामुल हक ने भी एक स्पेसिफिक जो हमारा पाकिस्तान के एरिया मीरपुर के लोगों के बारे में कुछ बोला था कि ये प्लेयर्स पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। इनको जो फैंस देखने आते हैं ये बड़ी दूर से ट्रैवल करके आते हैं। अब प्ले उनके माइंड में आई डोंट नो कि क्या था, शायद उससे पहले किसी दिन किसी फैन ने उन्हें तंग किया होगा मोहम्मद रिजवान को। जो भी था, आपको फैंस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब तक आपको कुछ फैंस नहीं बोलते। वीडियो में क्लियर सुनाई दिया जा रहा है कि जो फैंस थे उन्होंने सिर्फ उनको गुड लक बोला। अब मोहम्मद रिजवान ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये बात जो है वो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ जोक की हो, उनको तंग करने के लिए की हो। लेकिन बात यह है कि आप इतने बड़ी स्टेज पे जब बैटिंग करने जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपकी टीम बिल्कुल नीचे लगी हुई है, तो आपकी मेन प्रेफरेंस या फोकस जो था वो सिर्फ बैटिंग पे होना चाहिए था। आपको स्टेडियम दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं, जो क्राउड होता है उसमें से तो फिक्रे भी कसे जाते हैं प्लेयर्स पे। यही जो आवाम बैठी होती है यही आपको हीरो भी बनाती है। तो आपका जो फोकस होता है वो उन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप क्रिकेट पे कभी भी फोकस नहीं कर सकते। तो मोहम्मद रिजवान जो है वो हमेशा ऑन कैमरा, जैसे मैंने बोला, वो न्यूज़ के अंदर रहते हैं, वो स्टेडियम के अंदर नमाज़ पढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं। ये उनका अपना अमल है, हम इसको गलत नहीं कहते, लेकिन उनको कैमरे के आगे रहने का जो है इस तरह की हरकतें करते हुए हमेशा नज़र आते हैं। तो मोहम्मद रिजवान को जो है वो मेरे ख्याल से कि अगर उन्होंने कुछ सीरियसली इन फैंस को कुछ बोला है तो ये उनको इस चीज़ से थोड़ा जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए फैंस के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यही फैंस आपके लिए दिन रात दुआएं करते हैं, इन्हीं की दुआओं के बदले आपकी अपनी मेहनत भी होती है, लेकिन ये फैंस आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके अपनी डेली रूटीन से टाइम निकाल के पैसे खर्च करके स्टेडियम तक आते हैं। और अगर आपके अपने ही हीरो आप पे इस तरह फिक्रे कसेंगे तो ये कभी भी जो है वो अच्छा मैसेज नहीं जाता। मोहम्मद रिजवान जो हैं वो एक दफ़ा वर्ल्ड कप के मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट भी उन्होंने क्रैम्प्स पड़ रहे थे, उन्हें बार बार बड़ी तकलीफ़ में नज़र आ रहे थे। लेकिन जब पोस्ट मैच में पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन चेज़ किया था, बड़ी शानदार बैटिंग की मोहम्मद रिजवान ने उस मैच में। लेकिन बाद में उन्होंने पोस्ट मैच में आगे बोला कि मैं एक्टिंग कर रहा था। तो इससे क्या मैसेज आता है? मोहम्मद रिजवान जो है वो क्रिकेटर, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी सर्विसेज हैं, बड़े अच्छे परफॉर्मर भी हैं। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर भी जो है उनको ख्याल करना चाहिए कि फैंस को आप कभी भी हर्ट नहीं कर सकते।